नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जीयू वॉल्कनो पर। और मैं हूं लोकेश प्रजापति। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र नीति के ड्राफ्ट के बारे में। जी हाँ साथियों, शिक्षा विभाग में जो नई ट्रांसफ़र नीति का ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसके अनुसार हर वर्ष अप्रैल मई में होंगे अंकों के आधार पर ट्रांसफ़र। तो साथियों, अंक क्या हैं, किस ज़िले पर रहने पर कितने अंक मिलेंगे, किस स्कूल में रहने पर कितने अंक मिलेंगे, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ साथियों ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार। शिक्षा विभाग में हर माह अप्रैल मई में होंगे ट्रांसफ़र, कैडर के अधिकतम 17% ही दायरे में होंगे। तो साथियों, हर साल 6 से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। तो साथियों, हर साल 6 से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। सूचियाँ 10 मई को तैयार होंगी। कौन करेगा ट्रांसफ़र? जिला, संभाग, राज्य स्तर की कमेटियाँ इनकी मंजूरी करेंगी। कितने होंगे ट्रांसफ़र? कुल 5% स्वैच्छिक, 5% अनिवार्य होंगे और 7% ही ट्रांसफ़र जो होंगे वो अंतर जिला होंगे। तो 5% स्वैच्छिक होंगे, 5% अनिवार्य रूप से होंगे और सिर्फ 7% हैं जो अंतर जिला ट्रांसफ़र होंगे। शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के लिए तबादलों की नई नीति तैयार की है ताकि तबादलों के लिए नेताओं के चक्कर न काटने पड़े। हालांकि इस बार नेताओं की सिफारिश पर ही तबादले होंगे, लेकिन नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सीएम स्तर पर मंजूरी का इसको इंतज़ार है। शिक्षा विभाग के 4 लाख कर्मचारियों के लिए तबादला नीति में क्या खास है, पहली बार इसके बारे में खुलासा किया जा रहा है। नई नीति के ड्राफ्ट में कहा गया है कि तबादले ऑनलाइन सिस्टम से, विभागीय पोर्टल व कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर से की जाएंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों कि ट्रांसफ़र नीति जब तैयार हो जाएगी तब ट्रांसफ़र ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाएंगे। तो तबादलों के लिए टाइम फ्रेम तैयार किया गया है। हर साल 6 से 10 अप्रैल तक तबादलों के लिए आवेदन किए जाएंगे और 10 मई को सूचियाँ जारी होंगी। ट्रांसफ़र के लिए शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को 4 जोन में बांटा गया है, यानी कि शहर के स्कूलों को और गांव के स्कूलों को 4 जोन में बांटा गया है। ज़िले को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिला, संभाग व राज्य स्तर पर तबादला कमेटी का गठन होगा। आवेदन के बाद इन तबादला कमेटियों के अनुमोदन के बाद ही तबादले के आदेश जारी होंगे। एक बार में हर कैडर का अधिकतम 17% ही तबादले होंगे, जिसमें अनिवार्य तबादले 5%, स्वैच्छिक तबादले 5% और अंतर जिला 7% होंगे। तो साथियों, इसमें हर शहरी और ग्रामीण स्कूल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और साथ में जो ज़िला है उसको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। संभाग और राज्य स्तर पर तबादला कमेटी बनेगी और वही ट्रांसफ़र को मंजूरी देगी। परफॉर्मेंस स्कूल में ठहराव के अंक मिलेंगे, इसी आधार पर ट्रांसफ़र में आपको वरीयता दी जाएगी। यानी कि आपका परफॉर्मेंस क्या है स्कूल में और कितना ठहराव है, कौन से स्कूल में ठहराव है, आप किस जोन में ठहराव कर रहे हो, उस आधार पर आपको अंक मिलेंगे और अंकों के आधार पर ही आपको ट्रांसफ़र में वरीयता मिलेगी। तो किस प्रकार से अंक मिलेंगे, आइए साथी हम देखते हैं। स्कूल के 4 जोन हैं और ऐसे मिलेंगे अंक। स्कूल को 4 जोनों में बांटा गया है। जोन ए, जिसमें किसी को कोई अंक नहीं मिलेंगे। इसमें कौन से स्कूल आएंगे? निगम, परिषद, पालिका क्षेत्र व इनकी सीमा के बाहर अधिकतम 10 किलोमीटर के दायरे में स्कूल। यदि निगम, परिषद और पालिका के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल आ रहा है, इनसे बाहर 10 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल आ रहा है, तो उस स्कूल को जोन ए में रखा गया है और उसमें कोई अंक नहीं मिलेगा। जोन बी, 1 साल के 2 अंक। इसमें जो स्कूल आएंगे उसमें ठहराव पर 1 साल के 2 अंक मिलेंगे और ये स्कूल कौन से हैं? निगम, परिषद, पालिका क्षेत्र के व इसकी सीमा के बाहर अधिकतम 25 किलोमीटर दायरे के स्कूल जो जोन ए में नहीं है। मतलब निगम, परिषद और पालिका क्षेत्र के सीमा से 25 किलोमीटर के दायरे के स्कूल जो कि जोन ए में नहीं है, वो सारे स्कूल जोन बी में आएंगे और इस स्कूल में ठहराव के कितने अंक हैं? 2 अंक मिलेंगे। फिर आता है जोन सी। इसमें 1 साल के ठहराव के 3 अंक हैं। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे व इनमें 35 किलोमीटर की सीमा के बाहर आने वाले स्कूल जो जोन ए व बी में नहीं है। तो साथियों, इसमें वो स्कूल आएंगे जो नगर निगम
परिषद पालिका क्षेत्र की सीमा से 35 किलोमीटर के क्षेत्र में है, लेकिन वो जो कि जोन ए और जोन बी में नहीं है, तथा नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे पर स्थित स्कूलों को जोन सी में रखा गया है और इसमें 1 साल के ठहराव पर 3 अंक मिलेंगे। फिर बात करते हैं जोन डी की। इसमें 1 साल के 5 अंक मिलेंगे और बाकी समस्त स्कूल। इसमें वो स्कूल आएंगे जो कि ना जोन ए में आते हैं, ना जोन बी में आते हैं, ना जोन सी में आते हैं। उसके अतिरिक्त सभी स्कूल जोन डी में आएंगे। जोन का निर्धारण CEO जिला परिषद की अध्यक्षता में 6 सदस्य कमेटी करेगी, यानी कि जो ये जोन ए बी सी डी है, इसका निर्धारण CEO जिला परिषद की अध्यक्षता वाली 6 सदस्य की टीम करेगी। तो साथियों, जिले के आधार पर स्कूल को अंक मिलेंगे, जैसे कि श्रेणी ए में 1 साल का अंक है जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, अजमेर के जोन ए बी सी सेवा को छोड़कर। तो यहाँ पर 1 साल के अंक मिलेंगे 1। तो साथियों, स्कूल को भी जोन में बांटा गया, A B C D, इसके तो अंक है ही है, लेकिन ज़िले के आधार पर ही स्कूल के जोन के अंक हैं। तो वे स्कूल जो कि जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अजमेर में आते हैं, वो श्रेणी ए में आएंगे। उनको 1 साल के 1 अंक मिलेंगे, लेकिन इस ज़िले में पाए जाने वाले जो जोन ए बी सी सेवा को छोड़कर, यानी कि श्रेणी ए में जो ज़िले हैं उनकी जोन ए बी सी को छोड़कर जो डी स्कूल हैं उसमें सेवा करने पर आपको 1 साल के 1 अंक दिए जाएंगे। श्रेणी बी 1 साल के 2 अंक हैं। इसमें कौन से ज़िले हैं? टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, नागौर, पाली, जोधपुर, गंगानगर, चूरू के जोन ए व बी की सेवा को छोड़कर। तो इन ज़िलों में भी आपको 1 साल के 2 अंक मिलेंगे, लेकिन इनमें जो सेवा है वो जोन सी और डी में करनी होगी, तो ही आपको 1 साल के 2 अंक मिलेंगे। यदि आप इस श्रेणी के ज़िलों में हैं और जोन ए और जोन बी में सेवा दे रहे हैं तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं श्रेणी स या सी। 1 साल के 4 अंक मिलेंगे इसमें, और इसमें जो ज़िले हैं वो धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर के जोन ए व जोन बी की सेवा को छोड़कर। तो इन ज़िलों में सेवा देने पर या ठहराव करने पर आपको 1 साल के 4 अंक मिलेंगे, लेकिन आपको इन ज़िलों के जोन ए व जोन बी को छोड़कर यदि आपने सेवा की है तो ही आपको अंक मिलेंगे। यदि आपने इन ज़िलों के जोन ए व बी में सेवा दे रहे हैं तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। और श्रेणी द 1 साल के 5 अंक मिलेंगे बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारा और झालावाड़ में जोन ए में की गई सेवा को छोड़कर। और इन ज़िलों में जोन ए के अलावा यदि आप जोन बी, सी और डी में सेवा दे रहे हैं तो आपको 1 साल के 5 अंक दिए जाएंगे। साथियों, बीमारी के आधार पर भी विशेष श्रेणी के शिक्षकों को अंक दिए जाएंगे। पूर्णतया दृष्टिबाधित जो शिक्षक हैं उनको 10 अंक, 40 से 50% दिव्यांग है तो 5 अंक, 51 से 70% हैं दिव्यांग हैं तो 8 अंक, 70% से अधिक दिव्यांग है तो 10 अंक, गंभीर बीमार शिक्षक है तो 10 अंक, गंभीर बीमार पति पत्नी बच्चे हैं तो 8 अंक, विधवा हैं तो 8 अंक, विधुर हैं तो 5 अंक, एकल महिला अविवाहित है तो 5 अंक, पति पत्नी राज्य सेवा या केंद्र सेवा में हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो 5 अंक, राष्ट्रीय पुरस्कृत शिक्षक है तो 5 अंक, राज्य स्तरीय पुरस्कृत है तो 3 अंक शिक्षक साथियों को मिलेंगे। बच्चों की आयु 10 साल से कम होने पर। और साथियों, जो विधुर में स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब है आपको 5 अंक तब मिलेंगे यदि आपके बच्चों की आयु 10 साल से कम होगी तो आपको 5 अंक मिलेंगे। परिणाम के आधार पर संस्था प्रधान और शिक्षकों को अलग अलग अंक भी मिलेंगे। तो परिणाम के आधार पर भी संस्था प्रधान और शिक्षकों को अंक दिए जाएंगे। तो साथियों, संस्था प्रधान को भी परिणाम के आधार पर किस प्रकार अंक मिलेंगे? यदि 10वीं और 12वीं में 50 से 70% फर्स्ट डिवीज़न आते हैं तो उन्हें 1 अंक मिलेगा, और 70 से 90% फर्स्ट डिवीज़न आते हैं तो 3 अंक मिलेंगे, और 90 से 100% यदि फर्स्ट डिवीज़न आते हैं तो उन्हें 5 अंक मिलेंगे। 90 से 100% से कम परिणाम पर 3 अंक, 100% परिणाम पर 5 अंक दिए जाएंगे। यदि स्कूल का रिज़ल्ट 90 से 100% से कम रहता है, यानी कि 90% से अधिक और 100% से कम रहता है तो उन्हें 3 अंक,
और यदि 100% परिणाम रहता है स्कूल का तो उन्हें 5 अंक मिलेंगे। 8वीं में 90 से 100% से कम, 90 से अधिक और 100% से कम बच्चों के लिए ए ग्रेड मिलने पर 1 अंक मिलेगा और 100% को ए ग्रेड मिलने पर संस्था प्रधान को 3 अंक दिए जाएंगे। जबकि अन्य शिक्षकों के लिए 10वीं 12वीं में 90 से 100% से कम परिणाम पर 1 अंक मिलेगा, यानी कि 90% से अधिक और 100% से कम रिजल्ट रहने पर आपको 1 अंक मिलेगा और यदि आपका स्वयं का रिजल्ट 100% रहता है तो आपको 3 अंक मिलेंगे। 8वीं में 90% से 100% से कम विद्यार्थियों के लिए ए ग्रेड आने पर साथियों को 1 अंक मिलेगा और 100% यदि बच्चों की ए ग्रेड आती है तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे। प्राथमिक कक्षाओं में उच्च अधिगम स्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे। और साथियों ये भी इम्पोर्टेंट है कि यदि प्राथमिक कक्षाओं में उच्च अधिगम स्तर होता है, यानी कि अच्छा रिजल्ट रहता है, बच्चे की अच्छी ग्रेड आती है 1 से 5 कक्षाओं में, तो आपको उसके 2 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से स्कूल वाइज, जिले वाइज आपको अंक मिलेंगे, साथ में परिणाम के आधार पर भी संस्था प्रधान और शिक्षकों को अंक दिए जाएंगे और इस अंकों की वरीयता के आधार पर ही आपको ट्रांसफ़र में वरीयता मिलेगी। नामांकन के लिए भी जो है वो अंक डिवाइड किए गए हैं। स्कूल में 2 वर्षों में 25% या अधिक को नामांकन बढ़ोतरी होती है तो संस्था प्रधान को 3 अंक और शिक्षकों को 1 अंक। यदि स्कूल में 2 वर्ष में 25% से अधिक नामांकन में वृद्धि होती है तो उससे संस्था प्रधान को 3 अंक मिलेंगे और शिक्षकों को 1-1 अंक दिया जाएगा। आवेदन पत्र में गलत सूचना देने वाले शिक्षक व कर्मी का तबादला रद्द होगा। यदि आप अपनी सूचनाएं गलत देते हैं या अंक पाने के लिए आप गलत सूचना दर्ज कराते हैं तो आपका तबादला रद्द कर दिया जाएगा। कार्रवाई भी होगी, तबादला जोन डी के स्कूल में होगा और कार्रवाई के तहत आपका जो ट्रांसफ़र है वो जोन डी में किया जाएगा और 5 साल तक के लिए आप तबादलों के लिए डीबार हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, आपको अपनी सूचनाएं सही भरनी है। यदि हम अपनी सूचनाएं गलत भरते हैं तो हमारा ट्रांसफ़र रद्द होगा, साथ में हम जोन डी वाले स्कूल में हमारा ट्रांसफ़र होगा और हम 5 साल तक ट्रांसफ़र के आवेदन के लिए डीबार हो जाएंगे। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि तबादला नीति तैयार है, मंजूरी का इंतज़ार है, नीति बना ली है, CS के माध्यम से सरकार के पास भेजी है, इस पर विचार हुआ है और मंजूरी मिली तो इसी आधार पर तबादले होंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से आप किस स्कूल में जाने पर कितने अंक मिलेंगे, किस जिले में रहने पर कितने अंक मिलेंगे और परिणाम के आधार पर और ग्रेडिंग के आधार पर संस्था प्रधान शिक्षकों को कितने अंक मिलेंगे और साथ में यदि हम 2 साल में 25% से अधिक नामांकन बढ़ाते हैं तो संस्था प्रधान और शिक्षकों को भी कितने अंक मिलेंगे। तो साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें शिक्षा विभाग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।